देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि देश के आम नागरिक को इसलिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़े कि वो चाहे कि हमें साफ सुथरा पानी मिले, साफ सुथरी हवा मिले। और जो एक गवर्नमेंट की, किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी होती है अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को ये वस्तुएं प्रोवाइड करवाना, स्वस्थ रखना अपने लोगों को, ये सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती है। और लोगों को उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, इस पर्पज के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है कि ये जो आप इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की यहाँ प्रयास किया जा रहा है, इसको रोका जाए। और इसका प्रभाव पंजाब, राजस्थान की बात ना करते हुए हम ये कहें कि इसी देश के अंदर पंजाब के जीरा के अंदर एक शराब फैक्ट्री की वजह से वहां के लोगों ने जो संताप भोगा वो सबके सामने है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब किसान कहीं पे अपनी मजबूरी के कारण धान की रेंज खूंद को जलाने का प्रयास करता है, तब तो पोल्यूशन होता है, उसको तो जुर्माना किया जाता है। और जब ऐसे ऐसे पोल्यूशन को किसान रोकने का प्रयास करता है, जो सीधा पानी के माध्यम से आदमी के शरीर के अंदर वो पोल्यूशन जाएगा और कैंसर जैसी बीमारियां, काले पीले जैसी बीमारियां वो लोगों को लगेंगी, और उसके लिए सरकार कारपोरेट्स के उन लोगों के पक्ष में खड़ी होती नजर आ रही है। इसी तरीके से हमारे पंजाब में हुआ और वही काम यहाँ चल रहा है। ये क्लियर बात होती जा रही है, इससे एक तस्वीर बिल्कुल साफ होती है कि सरकार हमेशा जब भी फैसला लेगी, कारपोरेट्स लोगों के पक्ष में फैसला लेगी, और ये जो आम लोग हैं ये उनकी नजरों में कीड़े मकोड़े के समान रहेंगे। और ये तभी हो सकता है अगर पूरे देश के लोग इसके प्रति अवेयर हों, एक आवाज बने, सभी लोग एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ें। और मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं आज यहाँ आया हूं, आज आकर देखा, आज 132 परिवार, व्यक्ति जिन्होंने भूख हड़ताल की है। बड़ा दुख की बात है कि भूख हड़ताल जैसी एक प्रोग्राम देना पड़े, यहाँ के प्रशासन को इस बात का ध्यान नहीं आता। साल हो गया इस आंदोलन को चलते हुए, तो हम इनका समर्थन करते हैं और करते रहेंगे, भले कुछ भी हो। अंजाम तक इस लड़ाई को इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ले जाने का काम हम करेंगे। आपका कोई और सवाल है? गंदेवाल साहब, पंजाब में जो फैक्ट्री लगी उसमें क्या ये सफल हो गए? आपकी वहां की फैक्ट्री बंद कर दी क्या सरकार ने? मैं ये राजस्थान के लोगों को बताना चाहता हूं, वो फैक्ट्री आज कंप्लीटली बंद है। सर, वो बंद इसलिए हुई, उन लोगों की एकता थी, एकता करनी पड़ेगी तभी ये फैक्ट्री बंद होगी। यहाँ के किसानों को आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बताइए ताकि एकता हो। आपकी बात से पहले मैंने आपके सवाल से पहले मैंने कह दिया कि आपको एक बड़ी एकता, अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो बंद हुई। यहाँ पे भी सर, इसके घातक परिणाम तो वो बताइए गाँव वालों को, वहाँ जो हुए हैं वो यहीं पे हो सकते हैं। हाँ, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों ने जो भुगत भोगी है वो यहाँ के लोगों को भी भुगतनी पड़ेगी। वहाँ पे हर घर में एक मरीज आज कैंसर का पड़ा है, हर घर में 2-2, 3-3 मरीज काले पीलिए के पड़े हैं उस इलाके में। सरकार ने उनको ये भी एक लालच देने का प्रयास किया, हम आपको एक मल्टी स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल देंगे जो आपका इलाज करेगा। हमने उनको ये सवाल किया था कि पहले आप बीमारी दोगे, बाद में इलाज के लिए यहाँ हॉस्पिटल दोगे। हॉस्पिटल देना तो वैसे ही आदमी लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सरकार की अपने आप एक जिम्मेदारी बनती है, वो देना पड़ेगा। वो लोगों के ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हो आप? तो ये मैं फिर से ये कह रहा हूँ, लोगों को मेरा निवेदन है, आम पब्लिक को, कि वहां उनकी सफलता को देखें। अगर जीरा के अंदर लोगों की सफलता हुई है तो इसी कारण हुई है कि लोगों ने एकता दिखाई है वहां पे। पूरे यहाँ के लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि ये किसान है, ये मजदूर है, ये दुकानदार है, ये पॉलिटिशियन है, ये कौन है कौन नहीं।
पानी सभी ने यहीं से लेकर पीना है, इसी धरती से निकाल कर यूज करना है। तो इसलिए सभी को इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एकजुट होकर लड़ें। और ये भी क्लियर बात है, जीत तक भी लेकर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ज्यादा समय लोगों की एकता के सामने टिक पाएगी। इस आंदोलन को लगभग 1 साल हो गया है, अभी तक कई दौर की वार्ता भी प्रशासन यदि उनके विचार बदलेंगे, कुछ करने के लिए सोचेंगे, तभी यहाँ वाले सब के सब आपके मित्र बनते नजर आ जाएंगे। जितनी देर तक वो आपके खिलाफ हैं, ये आपको दुश्मन जैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ, लेकिन करेंगे ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले बात कही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, राजकर्ता लोग, तो सबको मैदान में आना पड़ेगा और इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। धन्यवाद।